वेलकम टू ए पर 360। आज इस वीडियो हम बात करेंगे एलएनयू से सर्टिफिकेट कैसे निकालें। जैसे आपको कोई सर्टिफिकेट निकालना है, जैसे चाहे वो प्रोविजनल हो या मूल प्रमाण पत्र हो या अंक पत्र यानी मार्कशीट हो या अन्य माइग्रेशन आदि जो भी हो डॉक्यूमेंट आपको निकालना है एलएनयू से जा करके ऑफलाइन के माध्यम से, तो आप कैसे निकालेंगे, हम स्टेप पे स्टेप चर्चा करें। जैसे आप मान लीजिए कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ से फॉर्म लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपया का चालान बनाना पड़ेगा, आप किस काउंटर पर जाकर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ पर जो है हस्ताक्षर करवाना होगा और कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, कितने साल बाद मिलता है। जैसे आपका बीएससी मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री जो इस ईयर में ही हुआ है, उस ईयर से कितने साल बाद जो है आपको 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल या कितने साल बाद जो है आपको मिलेगा। ये मान लीजिए आपको जॉब होने वाली है और अब जॉब बहुत नज़दीक है आपके लिए, तो उस समय आपको जो है डॉक्यूमेंट चाहिए काउंसलिंग के लिए, तो आप जो है ये डॉक्यूमेंट कैसे प्राप्त करेंगे तुरंत, क्योंकि टाइम लगाता है डॉक्यूमेंट देने में, 5 साल तक लगा देता है। तो लेकिन आपको तो चाहिए तुरंत, तो कैसे आप प्राप्त करेंगे, तो वो भी है इस वीडियो हम इंक्लूड किए हैं, और कैसे क्या स्टेप है सारे को हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ये जो है आपको सेवा में परीक्षा नियंत्रक, ठीक है। तो इस पे एक पत्र लिखा जाता है, ये फॉर्म है जिसमें आप क्या क्या ले सकते हैं हम बता रहे हैं आपको। जिसमें आप ले सकते हैं मूल उपाधि, प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसके बाद अंक पत्र है, अंक पत्र की द्वितीयक प्रति, ठीक है। मार्कशीट तो आपको कॉलेज से ही मिल जाता है, जिस इंस्टीट्यूट से करते हैं वहाँ पर, लेकिन आपको मान लीजिए किसी केस में आपको वो खो गया है, तो आप जो है इसके द्वितीय छाया प्रति यानी उसका डुप्लीकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये सारे सर्टिफिकेट जो है इस फॉर्म भर करके आप प्राप्त कर सकते हैं, और इसी से माइग्रेशन भी आपको मिलेगा दूसरे तरीका से। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि फॉर्म में आपको फिलअप क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले वांछित प्रमाण पत्र का नाम, ठीक है, आपको कौन से प्रमाण पत्र लेना है, प्रोविजनल लेना है या सर्टिफिकेट लेना है या मार्कशीट लेना है, जो भी लेना है वहाँ पर आपको नाम लिखना होगा। दूसरा जो आवेदक का नाम हिंदी में, ठीक है, आप हिंदी में अपना नाम लिखे। आवेदक का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, ठीक है, आप जो है कैपिटल लेटर में जो है अपना नाम लिखेंगे। ध्यान रहे वो नाम जो है सर्टिफिकेट में जैसे लिखा हो वही नाम होनी चाहिए। और आवेदक का पिता का नाम, ठीक है, पिता का आपका जो नाम है वो लिखना है। वर्तमान पता आपको दे देना है, ठीक है, वर्तमान पता आपको दे देना है। और इसके बाद जो अस्थाई पता भी दे देना है, और सेम भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का पंजीयन संख्या, हाँ देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, मान लीजिए जो आप जो आदमी पीजी किए हैं, ठीक है, जो आदमी बीएससी किए हैं, जो आदमी बीएड किए हैं या जो आदमी एमएड कर रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्स हैं जो एलएनएमयू से कर रहे हैं, एलएनयू तो या किसी अन्य कॉलेज से कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा कहाँ से, वो एलएनएमयू के डिपार्टमेंट से ही मिलेगा, ठीक है, जहाँ से परीक्षा विभाग का आदि से मिलेगा, पीजी काउंटर से ही मिलेगा आपको। तो मान लीजिए कॉलेज से आप चाहे जहाँ हो, लेकिन वो कॉलेज जो है यदि एलएनएमयू के अंतर्गत आता है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट आप ऑफलाइन के माध्यम से एलएनएमयू से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे बीएससी का हम बात करें तो बहुत सारे कॉलेज में आपको जैसे सर्टिफिकेट है, तो मार्कशीट तो आप कॉलेज से निकाल, लेकिन सर्टिफिकेट भी जो है आप कुछ दिन के बाद जो है चला जाता है कॉलेज, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑफलाइन बात करें कि हम यदि कॉलेज ना पहुँचा रहे, तो हम इस केस में जो है हम एलएनएमयू से हम कैसे निकाल लें, वहाँ जाकर के जो है कैसे हम निकालें। तो चलिए हम देखते हैं आगे। इसके बाद तो रजिस्ट्रेशन नंबर बोले जो बीएससी में, ठीक है, बैचलर एजुकेशन में जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो है तो वही दीजिएगा। यदि आप जो है अभी भी मिथिला बीएड कॉलेज, सॉरी, ललित नारायण यानी एलएनएमयू के कॉलेज से रिलेटेड कॉलेज में ही पढ़ते हैं, ठीक है, एलएनएमयू यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कॉलेज में ही पढ़ते हैं, तो आपको जो है मिल जाएगा आपको। तो जो भी एलएनएमयू के अंतर्गत कॉलेज है उसी में आप बीएससी के बाद भी एडमिशन लिए हैं, तो आपको वहीं रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। नहीं तो आप दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हैं, तो उस केस में जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है।
आपको, क्योंकि देखिए आपका जो बीएससी वहाँ से किए होंगे या बीए बीकॉम जो भी हो, तो वहाँ का अपना रजिस्ट्रेशन होगा दूसरे यूनिवर्सिटी का। और यदि आप यहाँ आए हैं जैसे बीएड की डिग्री लेने के लिए या पीजी का डिग्री लेने के लिए, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा दिया जाता है एलएनयू के माध्यम से। तो आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर का छाया प्रति लगाएंगे यानी जेरॉक्स कॉपी लगाएंगे। इसके बाद जो है विश्वविद्यालय की परीक्षा का नाम, ठीक है, आप जो है जैसे जिस क्लास की या बीएससी का या पीजी का बीएड या एमएड जो भी का प्रोविजनल लेना चाहते हैं, तो उसका जो है परीक्षा का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। वो आपको मार्कशीट पे लिखा रहता है कि कौन सा परीक्षा है। इसके बाद जो है विश्वविद्यालय की परीक्षा क्रमांक, ठीक है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी रोल नंबर क्या होता है, आपको मार्कशीट पर जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखा रहता है वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद जो है संकाय का नाम, आप देखिए संकाय कौन सा है। संकाय में आपको बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, वो सत्र देते हैं। ऐसा ना करें, जो आर्ट है या कॉमर्स है या साइंस है वो डालना है, जो एजुकेशन डिग्री लिए हैं बीएड, तो ये आपको डालना है इसमें, ठीक है। प्रतिष्ठा के विषय के नाम, ठीक है, और ऑनर्स से जो है किस कौन से सब्जेक्ट की है, मैथ आर्ट कॉमर्स जो भी हो वो वाला डालिएगा। इसके बाद सत्र जो सेशन अपना डाल दीजिएगा, कौन से सेशन से आप परीक्षा का वर्ष जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर में लिखा रहता है कि आप परीक्षा वर्ष क्या कौन सा है, ठीक है, या मार्कशीट पे भी लिखा रहता है। तो ये डाल दीजिएगा परीक्षा परीक्षा का वर्ष मार्कशीट पे से देख करके, ठीक है। और महाविद्यालय या स्नातक विभाग का नाम, ठीक है, आप जो है किस कॉलेज या डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी से जो है किए हैं, जिसके लिए आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, वो कहाँ से किए हैं वो इंस्टीट्यूट का नाम आप दे देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बीएड किया है जाकिर हुसैन, तो अब जाकिर हुसैन यहाँ देंगे। मान लीजिए कोई पीजी किया है या फिर बीएससी किया है मरवाड़ी कॉलेज या सीएम साइंस कॉलेज, तो वो सीएम साइंस कॉलेज वाले का नाम देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे भी कुछ इसके नीचे आवश्यक निर्देश दिए हैं, उसको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी में पता चल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ जो आप ये वाला सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक। तो चलिए हम आगे भी बढ़ते हैं कि आगे और क्या है। यहाँ फर्स्ट में जो लिखा है शायद आपको ना दिखता रहे, लेकिन हम आपको पढ़ कर बताते हैं। लिखा है यहाँ जो सबसे पहला है आवेदक के साथ, ठीक है, आवेदन के साथ, सॉरी, आवेदन के साथ जो है आपको डालना है आवेदन अपना अंक पत्र, ठीक है, मार्कशीट डाल लीजिएगा, पंजीयन रसीद यानी रजिस्ट्रेशन का छाया प्रति डाल लीजिएगा। उसके बाद प्रवेश पत्र, ठीक है, प्रवेश पत्र यानी आप अपने एडमिट कार्ड का जो है जेरॉक्स डाल लीजिए। ये 3 चीज आपको लगाना है। किस केस में, यदि आपको लेना है सर्टिफिकेट लेना है यानी मूल प्रमाण पत्र लेना है या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है, तो ये डाल दीजिएगा अपना, ठीक है। आप देखिए हम आपको एक बात और बता रहे हैं इसमें, आप जो बीएससी किए हैं या पीजी किए होंगे, ठीक है, तो आप जो है सर्टिफिकेट लेने के लिए, ठीक है, वो लास्ट ईयर का रसीद यदि आप डाल देते हैं तो शायद आपको फी से छुटकारा मिल जाएगा। जो फी लिया जाता है वहाँ पर 150 रुपये, ठीक है, वो आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप डाल सकते हैं जिससे आपको इतना का बचत हो जाएगा। वो रसीद हम समझ गए होंगे आप, वो जो बीएससी किए हैं या फिर बीएससी किए हैं तो बीएससी वाला सर्टिफिकेट निकालने के लिए, जो पीजी किए हैं तो पीजी वाला सर्टिफिकेट निकालने के लिए, और जो बीएड किए हैं या एमएड के जो भी कोर्स किए हैं वो लास्ट वाला जो रसीद होता है वो डाल दीजिएगा, क्योंकि उसी समय जो आपको वो सर्टिफिकेट का फी काट लिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं। उसके बाद सेकेंड वाले में देखिए मूल उपाधि प्रमाण पत्र एवं औपबंधिक प्रमाण पत्र लेने के समय छात्र को अपना छाया युक्त परिचय पत्र, ठीक है, देखिए ये इतना तो डालना ही पड़ेगा आपको जो बताए क्या क्या। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्कशीट और एडमिट कार्ड, ये इसका छाया पत्र डालना ही है। इसके बाद और जो आपको लगेगा अपना प्रमाण पत्र बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए या जिसमें आपका फोटो हो, ठीक है, या अंतिम परीक्षा के प्रवेश पत्र की मूल प्रति दिखाना अनिवार्य है। तो या तो ओरिजिनल आपको जो है मूल यानी एडमिट कार्ड आप लेके चले जाएंगे, वो भी होगा जिसमें आपका फोटो होता है।
इसके बाद है मूल उपाधि प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र संबंधी छात्र छात्रा यह पहचान सुनिश्चित किए जाने पर छात्र छात्रा के पिता को ही दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी केस में आप नहीं है तो उस केस में जो है आपको पापा जी को आप भेज देते हैं, तो उस केस में उनको सर्टिफिकेट जो है प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखिए फोर स्टेप जो है प्रमाण पत्र अंक पत्र आदि निर्गत करने का समय जो है आपको 4 से जो है 4:30 बजे तक मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा लेट भी चलता है या थोड़ा पहले भी चलता है। ठीक है, तो ये टाइम है, वो भी शाम के समय। महाविद्यालय द्वारा भी अपने महाविद्यालय की छात्र छात्रा के अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन विहित पत्र में ही अग्रसरित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसके बाद है विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएं में संलग्न नहीं रहने पर अग्रेतर कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाँ देखिए, आप जो भी कागज देंगे तो उसमें ना पूरा पूरा सारी कुछ जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आपको फॉर्म भर के कोई फायदा नहीं होगा, आपको कोई काम आगे नहीं प्रोसेस में ले जाएगा। उसके बाद है कि मूल, ठीक है, मूल उपाधि प्रमाण पत्र एवं प्रोविजनल प्रमाण पत्र प्रत्यार्थ शुल्क जमा करने का समय जो है 11 से 2:30 बजे तक है। ठीक है, 2:30 बजे तक। तो आप जो है जैसे आप कोई भी सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको चालान बनता है। ठीक है, आपको चालान बनता है, और चालान जो बनता है वो कितने का, 150 का। ये ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, जैसे ओबीसी एसटी एसटी जो भी हो सबके लिए 150 लगता है। ये फीस जो है फिक्स है। ठीक है, सबके लिए लगता है, इसमें कोई छूट नहीं है, तो आपको मिल जाएगा। और ये इसके बाद जो है विहित प्रपत्र का शुल्क 5, यानी आप देखिए ये जो देखिए ना, ये फॉर्म जो आपको दिखाई दे रहा है ये लेंगे तो आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। इसके बाद है अंक पत्र औपबंधिक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अलग अलग आवेदन प्रपत्र में आवेदन करना होगा। ठीक है, ये बोल्ड है कि यदि आप प्रोविजनल भी निकालना चाहते हैं या मान लें 2-3 डॉक्यूमेंट एक साथ निकालना चाहते हैं, तो आप 2-3 फॉर्म आपको लेकर फिल अप करके देना होगा। ठीक है, एक से काम नहीं चलेगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन था इसमें, तो आप सारे आवश्यक निर्देश पढ़ लिए हैं। तो अब हम प्रोसेस बताते हैं कि क्या क्या करना है आपको। तो सारे कुछ इसमें तो डॉक्यूमेंट वगैरह आपको देखिए, यहाँ पर कुछ फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्म कैसे फिलअप करें ये भी बता दिया आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है ये भी हम आपको बता दिए, कितने रुपया का चालान होगा तो आपको बता दिए 150 रुपया का चालान होता है। ठीक है, अब चालान के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी बता रहे हैं आपको। किस काउंटर, वहाँ देखिए सबसे पहले यही देखते हैं कि फॉर्म कहाँ मिलता है, तो आपको पीछे काउंटर में मिल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर सबसे पीछे वाली साइड में है पीछे काउंटर, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप 5 रुपया का फॉर्म लीजिएगा और फिर वहाँ भर करके, ठीक है, भर करके जो है परीक्षा भवन है, ठीक है, परीक्षा विभाग है ये, उसी उसी के बगल में ही, ठीक है, पीछे ही एक नया बिल्डिंग बना है, उसी में आपको जा करके वहाँ पर आप सिग्नेचर कराइएगा, आपके फॉर्म में ही सिग्नेचर कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसी पर वहीं आपका लिए चालान भी हो जाता है। ठीक है, 150 रुपया का, सब जितना फॉर्म है सब पे 150 रुपया यानी 150 रुपया लगेगा। ठीक है, वो आपको सिग्नेचर कर देगा, उसी पे फी वगैरह भर दिया जाएगा कि आपको इतना लगना है। अब ये फॉर्म भरा करके, ठीक है, यानी हस्ताक्षर भी इसी काउंटर पर हो गया आपका। अब फॉर्म भरा करके आप जो है सिर्फ उस कैंपस से बाहर निकल जाएंगे, और साइड में यदि जाएंगे कुछ दिन बाहर तो आपको एक पीएनबी का बैंक मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर जो आपको वो जमा करना है। ठीक है, एक एटीएम भी है वहाँ पर, जस्ट उसके बगल में ही है, थोड़ा बाहर निकलेंगे तो पता चल जाएगा। तो वहाँ जमा करना है, यही फॉर्म को सीधा जमा कर देना है। ठीक है, आप वहाँ जमा करेंगे, आपको ये फॉर्म ले लिया जाएगा और आपको जितना रुपया है वो ले लिया जाएगा, फॉर्म भी वहीं रख देगा। ठीक है, एक रसीद देगा आपको, वो रसीद ले लेना है। फिर आप प्रोविजनल के लिए 4 बजे आ जाइए और अपना सामान लेके चले जाइए, अपना डॉक्यूमेंट लेके चले। लेकिन हाँ, यदि आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो वो आपको कम से कम 15 से 20 दिन टाइम लेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए, यानी मूल प्रमाण पत्र के लिए वो 15 से 20 दिन टाइम देना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए एक और कंडीशन है, हस्ताक्षर कहाँ करवाना ये भी आप बता दी, कितने साल बाद मिलते हैं। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए एलएनयू का कंडीशन ये है, अभी जो 2017 में जो बीएससी किए हैं, ठीक है, तो इसमें 5 साल ऐड कीजिए आप, कितना होता है, 2022 हो गया नहीं, तो 2022 वाला का अभी तक नहीं आया है। हाँ लेकिन बन चुका है, अब कॉलेज पहुंचने वाला है इसका भी। ठीक है,
तो अपना कॉलेज से भी ले सकते हैं, उससे पहले चाहिए तो आप अपना अप्लाई करें, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलेगा, इतना होने के बाद भी जो 2017 बैच वाले को भी नहीं मिलता है। हाँ, यदि आपको जॉब की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप ना जैसे किसी को टीचर में होने वाला है, किसी को रेलवे में होने वाला है, या किसी अन्य चीज़ में जो होने वाला है, तो अपना जो है ये लेटर लगाइए, ठीक है। कोई लेटर आपकी कागज़ होगा, या पास कर चुके हैं वो मार्कशीट लगाइए, ठीक है। वो मार्कशीट लगाने के बाद जो है, या पास कर चुके हैं वो आपके पास जो है ना मार्कशीट ज़रूर होगा, जैसे रेलवे का रिजल्ट होगा या किसी अन्य एग्जाम का रिजल्ट होगा, जो सीटेट पास कर चुके हैं वो वाला रिजल्ट का होगा, ठीक है, वो सर्टिफिकेट होगा जो डिजी लॉकर से आप डाउनलोड करेंगे। तो वो वाला कागज़ आप लगा लेंगे और इसी फॉर्म के साथ इंक्लूड कर देते हैं, तो आपको मूल प्रमाण पत्र लगभग 3 साल में मिल जाता है, 3 साल तक या 4 साल तक पहले थोड़ा मिल जाता है, ठीक है। ये आपके लिए जॉब के केस में ऐसा होता है, ठीक है। यदि ऐसा नहीं है तो आप सिंपल मंगवा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको 15 से 20 दिन टाइम ले लेते हैं, तो ध्यान रहे इस केस में आप जो है ना आप पहले से ही ये भर लें, पहले से ही जाकर सारे काम कंप्लीट करवा लें, जिससे दिक्कत ना हो। ऐसे जब ये मान लीजिए उससे अगला सेशन वाले 17, 18, 19 वाले हो, तो इस केस में क्या होता है, जैसे अभी मान लीजिए 2000 जो 1-2 साल पुराना कैंडिडेट हो उसको मूल प्रमाण पत्र चाहिए, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, ये एलएनएम को गलती नहीं है, उसमें एक डीन नंबर होता है, ठीक है, एक डीन नंबर होता है। वो नंबर एलएनएम को एक्चुअली नहीं मिला रहता है, इसीलिए वो मूल प्रमाण पत्र नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन लोगों को दिक्कत होगा, ये अपना प्रोविजनल से काम चला लेंगे, ठीक है। तो ये इतना सारा कंडीशन था। हमें अच्छा है कि आपको वीडियो अच्छा लगे, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह जानकारी के लिए। लगभग हमने सारी जानकारी इसमें बता दी है। आपको जो प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद नहीं कहेंगे, एक बार आपको ना हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं कि कैसा होता है। देखिए कुछ इस तरह से आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहेगा, अब देख लिए हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट, दिस इज टू सर्टिफाई डैट आपका जो नाम है वो लिखा रहेगा, रोल नंबर लिखा रहेगा, ठीक है। हाँ, अरे रोल नंबर लिखा रहेगा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, उसके बाद ईयर लिखा रहेगा, और जो कॉलेज का आपका नाम है वो कॉलेज का नाम लिखा रहेगा, और 2 ईयर बीएड पार्ट सेकेंड फाइनल एग्जामिनेशन 2021 जो एग्ज़ाम हेल्थ किया वो दिया है, ठीक है। और इसका सितंबर 2021 एंड वाज प्लेस इन फर्स्ट डिवीजन, जो सारी चीज़ लिखा रहता है इसमें। तो इस तरह से होता है आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो चलिए अब धन्यवाद करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।